ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में प्राण उपासना के अंग के रूप में आचमन और आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि उभय का विधान हो रहा है या केवल आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रत्व दृष्टि का मात्र विधान हो रहा है। इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार रूप यह अधिकरण है। इसमें ये बताया गया, पूर्व पक्षी ने तो उभय विधान माना। उभय विधान मानने पर वाक्य भेद नामक दोष के कारण अरुचि यदि होती है तो माना कि केवल आचमन विधेय है, जल में वस्त्रत्व दृष्टि विधेय नहीं है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक सिद्धांत बताया। कार्याख्यानात् अपूर्वम, इससे सिद्धांती कहते हैं कि यहाँ आचमन का विधान नहीं संभव है, इसलिए कि विधेय अप्रसिद्ध वस्तु अर्थ होता है और एक न्याय है प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधीयते, जो और प्रसिद्ध का अर्थ है प्रमाणांतर से प्राप्त। तो आचमन तो द्विजो नित्यम उपस्पृशेत इस स्मृति वाक्य से ही प्राप्त है, इसलिए उसका अनुवाद करके यहाँ पर अप्राप्त जो प्राण के वस्त्रत्व की दृष्टि है, वस्त्रत्व का चिंतन है, अनग्नता का चिंतन है, उसी का विधान हो रहा है। यह आचमन का नहीं। तो आचमन प्रसिद्ध होने के कारण, प्राप्त होने के कारण विधेय नहीं बना, इसलिए उभय विधान भी नहीं होगा। जब आचमन विधेय ही बनने योग्य नहीं है प्राप्त होने से, तो उभय विधान होगा, ये पक्ष भी नहीं बनेगा। उभय विधान भी नहीं, आचमन भी का विधान नहीं, तो बचा वस्त्र दृष्टि का ही विधान। तो यहाँ वस्त्र दृष्टि का मात्र विधान किया जा रहा है। इसे कहा गया इस वाक्य से कि क्रियांतरम ये वही आचमनम नाम नहीं, ये जो वाक्य था हाँ, स्वयंच अनग्नता संकल्पस्य विधेयत्व प्रतीते न च एवं सति एकस्याचमनस्य उभयार्थता अभ्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानार्थता च इति। ये क्रियांतर होने के कारण, इसलिए यानी अलग अलग दो क्रियाएं मानी गई हैं। आचमन ही
शुद्धि के लिए भी और प्राण के अनग्नता के लिए भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, अपितु यहाँ पर आचमन का तो एक ही फल माना है, पुरुष की शुद्धि, और प्राण की अनग्नता इसका साधन रूप क्रिया तो अलग है। आचमनीय जल में वस्त्रत्व की दृष्टि, वस्त्रत्व का ध्यान रूप मानसिक क्रिया, वह अलग क्रिया है और वह अपूर्व है। उसी का मात्र विधान प्राण की अनग्नता के लिए किया जाएगा। अब यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये क्रियांतरम एव ही आचमनम नाम प्रायत्यार्थम पुरुषस्य अभ्युपगम्यते तदियासु तु अपसु वास संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव परिधानार्थम प्राणस्य अभ्युपगम्यते इति अनवद्यम। अब अपिच इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में, जिसे कल भी हम लोगों ने देखा था, उसे देखिए। किंच इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि यहाँ आचमन विधेय नहीं हो सकता, अपितु आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रत्व का चिंतन ही विधेय होगा। इसे अपिच इत्यादि से प्रकारांतर से भी बताया जा रहा है। इसी दृष्टि से यहाँ पर अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि किंच यथा पूर्ववाक्ये प्राणस्य अन्न ध्यानम अंगम विहितम तथा अत्र अपसु वासो ध्यानम विधीयते। अन्यथा आचमन विधौ पूर्वत्र ध्यान विधि ही उत्तरत्र क्रिया विधि इति अर्धवैश्यसम स्यात् इत्याह अपिचैति। तो कहते हैं जैसे जो कुछ भी प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष्यमान अन्न है, उस अन्न में प्राण के अन्नत्व की दृष्टि, सर्वान्न में प्राण के अन्नत्व की दृष्टि मात्र का विधान हो रहा है। वहां ध्यान ही विधान है, ध्यान ही विधेय है। सर्वान्न भक्षण रूप क्रिया विधेय नहीं है। ऐसे ये है पूर्व वाक्य, यद इदं किंच आस्वभ्य आकृमिभ्य इत्यादि वाक्य। इस वाक्य में विधेय ध्यान है, क्रिया नहीं। उसी के पास में पड़ा हुआ जो दूसरा वाक्य है आपो वासः, इस वाक्य में भी विधेय पूर्व वाक्य के तरह यदि ध्यान को मानते हैं तो समानता हो जाती है, पूर्व वाक्य के साथ तुल्यता हो जाती है। और आपो वासः इस वाक्य में आचमन क्रिया को यदि विधेय मानेंगे तो उत्तर वाक्य में विधेय क्रिया हो गई, पूर्व वाक्य में विधेय ध्यान हो गया, वाक्य में अतुल्यता आ गई। उसी प्रकरण में एक वाक्य शेष में ध्यान का विधान, दूसरे वाक्य शेष में क्रिया का विधान, ये मान रहे हैं यदि, तो अर्धवैशस प्राप्त हो जाता है। अर्धवैशस का मतलब अर्धदर्ती न्याय एक होता है, वैसा ही एक अर्धवैशस न्याय है। तो अर्धदर्ती न्याय का मतलब जैसे एक
प्राणी का आधा अंग युवा और आधा अंग वृद्ध, ऐसा संभव नहीं है ना। यदि जरा अवस्था आएगी तो पूरे में आएगी, और युवा रहेगा तो पूरा शरीर युवा रहेगा। आधा युवा आधा वृद्ध ऐसा नहीं होता एक शरीर में। ऐसे ही एक प्रकरण में एक वाक्य शेष में ध्यान विधान और दूसरे वाक्य शेष में क्रिया का विधान मानेंगे तो अर्धजरती न्याय जैसा, ऐसे अर्धवैशस न्याय है। वैशस शब्द का तो अर्थ निकलता है विनाश, हत्या। तो कोई मांसाहारी व्यक्ति है मान लो, छोटे छोटे उसके पास कई मुर्गे थे एक समय में खाने योग्य, उसको तो एक एक करके खा लिया। अब बड़ा बचा है जो खा नहीं सकता एक समय में, तो उसके नौकर ने कह दिया कि अब तो बड़ा ही है। तो यदि वो ये कहें कि आधे को एक बड़ी मुर्गी मात्र है तो आधी को तो काट करके अभी बना करके हमको खिला दो और आधी को अंडा देने के लिए रखो, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। ये अर्धवैशस न्याय माना जाता है। वैशस शब्द का अर्थ है हत्या। तो आधी को काट करके पका लो और आधी को अंडे देने के लिए रखो, ऐसा न्याय प्राप्त होगा। ये यहां पर एक प्रकार से कह रहे हैं, ऐसा मानेंगे तो। ये कहा कि यथा पूर्ववाक्ये प्राणस्य अन्न ध्यानम अंगम विहितम, प्राण के अन्न ध्यान का विधान हुआ, अन्न ध्यान रूप अंग का विधान हुआ। ऐसे ही अत्र यानी आपोवास इस वाक्य में, उत्तर वाक्य में अपसु वासो ध्यानम विधीयते, ऐसा मानेंगे तो बराबर दोनों भी विधेय ध्यान ही होंगे। और अन्यथा का अर्थ हुआ आपोवास इस वाक्य में प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान आचमनीय जल में न करके आचमन क्रिया का विधान मानेंगे तो कहते हैं अन्यथा आचमन विधो पूर्वत्र ध्यान विधि और उत्तरत्र क्रिया विधि इति अर्धवैशसम स्यात्, अर्धवैशस न्याय प्राप्त होगा। यह अनुचित माना जाता है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अपिच यद इदं किंच आस्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतंगेभ्य तत्ते अन्नम इत्यत्र तावत न सर्वान्न अभ्यवहारश्चोद्यते इति शक्यम वक्तुम अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च। कहते ये जो पूर्व वाक्य हैं प्राण के अन्न को बताने वाला, किम्मे अन्नम, ये जो प्राण का वागादि के प्रति प्रश्न है इसका उत्तर वागादि ने दिया हुआ। ये वाक्य है कि आस्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य, ये जो स्वा कृमि कीट पतंग आदि पर्यंत प्राणियों का जो कुछ भी अन्न है प्राणी मात्र का, ते तत् अन्नम भविष्यति, वो आपका अन्न होगा। ऐसा वागादि इंद्रियों ने प्राण के प्रश्न का उत्तर दिया। तो कहते इत्यत्र इस वाक्य में प्राण उपासक के लिए सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं हो रहा है। ये लिखते कि इत्यत्र तावत न सर्वान्न अभ्य अवहार का अर्थ है भक्षण, अभी अव उपसर्ग पूर्वक री धातु का अर्थ भोजन होता है, खाना होता है। इसलिए कहते हैं कि इस वाक्य में समस्त अन्न का भक्षण
प्राण उपासक के लिए विधान नहीं किया जा रहा है। अभ्यवहारस् न चोद्यते, अभ्यवहारस् चोद्यते इति वक्तुम न शक्यते, न का अन्वय शक्यते के साथ है। कोई ये कहे कि यह वाक्य प्राण उपासक को समस्त अन्न के भोजन का विधान कर रहा है, सब कुछ खा सकता है प्राण उपासक, ऐसा कह रहा है ये वाक्य। ये कहना संभव नहीं है। कहा क्यों संभव नहीं है? तो इसमें दो हेतु बताते हैं। पहला हेतु है अशब्दत्वात्, दूसरा हेतु है अशक्यत्वात्। अशब्दत्वात् का अर्थ है कि इस वाक्य में भक्षेत ऐसा कोई शब्द प्रयोग न होने से प्राण उपासक समस्त अन्न का ग्रहण करें, ऐसा बताने वाला कोई शब्द न होने से ये अशब्दत्वात् का अर्थ है। और दूसरा, यदि अध्यार कर लेते हैं भक्षेत क्रियापद का, तो कहते हैं शास्त्र बताएगा तब भी प्राण उपासक तो कौन होगा? मनुष्य। शास्त्र तो मनुष्य के लिए है ना। पहले कह चुके हैं भगवान भाष्य वेद व्यास जी मनुष्याधिकारत्वात् इस सूत्र में कि शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है, इसलिए शास्त्र ने बताई हुई जो साधनाएं हैं वो मनुष्य के लिए है। तो प्राण उपासना भी मनुष्य के लिए साधना है, तो प्राण उपासक हो जाएगा मनुष्य। और वो प्राण उपासक रूप जो मनुष्य, उसके द्वारा अध्यार करके यदि मान भी लेते हैं कि सर्वान्न भक्षण का विधान हो रहा है, लेकिन ये किसके लिए विधान मानेंगे? प्राण उपासक के लिए। प्राण उपासक है मनुष्य, और उस प्राण उपासक रूप मनुष्य के द्वारा प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाने वाला जो अन्न है उसका भक्षण संभव भी नहीं है। कुत्ते, कीट, पतंग आदि के द्वारा जो अन्न खाया जा रहा है उनका, वह सब अन्न प्राण उपासक रूप मनुष्य के द्वारा खाना संभव भी नहीं है। ये अशक्यत्वात् इससे कहा गया। इसलिए एक तो कोई शब्द समस्त अन्न भक्षण का विधायक वहां पर नहीं है, और दूसरा अध्यार करके समस्त अन्न भक्षण रूप क्रिया का विधान मान भी लेते हैं पूर्व पक्षी, तो ये असंभव विधान शास्त्र कर नहीं सकता। क्योंकि प्राण उपासक रहेगा मनुष्य, और मनुष्य के द्वारा प्राणी मात्र 84 लाख प्रकार के प्राणियों के द्वारा खाया जाने वाला अन्न ये मनुष्य खा नहीं सकता। सभी प्रकार का अन्न, कीट पतंगों का अन्न मनुष्य कैसे खाएगा? तो ये अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च, इस हेतु का अर्थ करते हुए टीकाकार कह रहे हैं। अशब्दत्वात् का अर्थ करते हुए टीकाकार ने कहा भक्षेत इति शब्दाभावात्। अशब्दत्वात् का अर्थ है कि प्राण उपासक सर्वान्न भक्षण करें, ऐसा भक्षेत इत्याकारक शब्द का अभाव होने से अशब्दत्वात् का अर्थ कर दिया। और दूसरा अशक्यत्वात् का अर्थ कर रहे हैं कि स्वादि अन्नस्य सर्वस्य मनुष्येण उपासकेन भोक्तुम अशक्यत्वाच्च। अध्यार करके अन्न सर्वान्न भक्षण का विधान मान भी लोगे, तब भी मनुष्य रूप प्राण उपासक के द्वारा कुत्ते आदि प्राणियों के द्वारा भक्षमान अन्न का भक्षण करना संभव भी नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि न पूर्व वाक्य क्रिया विधि, भोजन रूप क्रिया की, सर्वान्न भक्षण रूप क्रिया का विधान ये यदिदं किंच आस्वभ्य आकृमिभ्य इस वाक्य में नहीं हो रहा है। तो ये कहते हैं फिर यदि प्राण उपासक को यह वाक्य
सर्वान्न भक्षण का विधान नहीं कर रहा है तो इसमें विधेय कौन है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा। सर्वान्न भक्षण विधेय नहीं है, इसमें तो सिद्धांति ने दो हेतु बताए, अशब्दत्वात् अशक्यत्वात्। तो सिद्धांति को पूर्व पक्षी पूछते हैं कि यद इदं किंच, इस वाक्य में विधेय कौन है। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांति की ओर से दिया जा रहा है इस वाक्य में कि सर्वन्तु प्राणस्य अन्नम इति इयम अन्न दृष्टि चोद्यते। चोद्यते का अर्थ है विधीयते। तो ये जो वाक्य है यद इदं किंच आस्वभ्य इत्यादि, इस वाक्य के द्वारा जो कुछ भी प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष्यमान अन्न है वह प्राण का ही अन्न है इत्याकारक जो दृष्टि है, सर्वान्न में प्राण के अन्नत्व की दृष्टि, इस दृष्टि का विधान इस वाक्य में हो रहा है। ये दृष्टि है एक प्रकार से ध्यान। प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष्यमान अन्न प्राण का अन्न है इत्याकारक ध्यान, ये विधेय है, इसका विधान किया जा रहा है। तू शब्द वैलक्षण्य बता रहा है सर्वान्न भक्षण का, सर्वान्न प्राण का अन्न है इस दृष्टि में। ये मनुष्य जो है प्राणी मात्र के द्वारा भक्ष्यमान अन्न में प्राण के अन्नत्व की, उपास्य प्राण के अन्नत्व की दृष्टि तो कर सकता है कि मेरा जो उपास्य प्राण है उसी का तत्तद उपाधि के द्वारा भक्ष्य वो तत्तद अन्न है। 84 लाख प्रकार के जो कार्यकरण संघात, उन कार्यकरण संघातों को अपनी उपाधि के रूप में धारण करके उपास्य प्राण ही तत्तद उपाधि के द्वारा भक्षण योग्य अन्न का भक्षण कर रहा है, प्राण ही, क्योंकि प्राण ही अत्ता है। वागादि प्राण के द्वारा भुक्त जो अन्न है उसी से शरीर में स्थित रहते हैं। प्राण जो अन्न खाता है उससे होने वाला जो फल है वो केवल प्राण को नहीं मिलता, सबके लिए है। प्राण खाता है और शरीर में चक्षुरादि इंद्रियों के गोलकों को भी अन्न रस मिलता है। एक परिवार का मुखिया कमाई करता है और सारे परिवार के सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति उनके कमाई से होती है। जैसे ऐसे वागादि इंद्रियों को भी पुष्ट करने के लिए आवश्यक है अन्न रस। उसके लिए अलग से वागादि इंद्रियों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राण के द्वारा भुक्त अन्न का ही जो रस बनता है उसी से उनको भी पुष्टि मिलती है, शक्ति मिलती है और वे शरीर में स्थित होता है। लेकिन खाता है प्राण ही। तो जैसे मनुष्य उपाधि के द्वारा भक्षण योग्य अन्न का भक्षण करके प्राण भक्षण करता है इस उपाधि में, और इस उपाधिस्थ वागादि इंद्रिया भी पुष्ट होती है प्राण के द्वारा भुक्त अन्न से, अन्न रस प्राप्त करके। ऐसे सभी कार्यकरण संघात जो 84 लाख प्रकार के हैं, उन कार्यकरण संघातों को पुष्ट करने वाला जो अन्न है उस अन्न का भक्षण तत्तद उपाधि से प्राण ही करता है, और उन कार्यकरण संघातस्थ अन्य इंद्रियों को उससे पुष्टि मिलती है। तो सर्वान्न प्राण का ही अन्न है इत्याकारक दृष्टि का तो विधान
जरूर हो सकता है। इसलिए इस वाक्य में यदि इदं किंच आस्वभ्य इत्यादि वाक्य में विधेय प्राण उपासक रूप मनुष्य के लिए सर्वान्न भक्षण विधेय नहीं है, अपितु प्राण उपासक प्राणी मात्र के द्वारा भक्षमान अन्न में प्राण के अन्नत्व की दृष्टि करें, ये सारा प्राण का ही अन्न है, ऐसा ध्यान करें। ये विधान हो रहा है, ये विधान हो सकता है। ये यहां पर कहा गया कि सर्वंतु प्राणस्य अन्नम इति इयम अन्न दृष्टिश्चोद्यते, ये पूर्व वाक्य का विषय बता दिया गया। ऐसे वासो आपह आपो वासह, इस वाक्य में पूर्व पक्षी का कथन है कि आचमन का विधान हो रहा है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रत्व की दृष्टि का विधान हो रहा है। जैसे पूर्व वाक्य में सर्वान्न प्राण का अन्न है, इस दृष्टि का विधान हुआ कि तत्साहचर्यात, इसमें तत्शब्द का अर्थ है सर्व अन्न में प्राण अन्नत्व दृष्टि, विधायक वाक्य के साथ में ही आपोवास यह वाक्य भी होने से, तो साहचर्य तत्साहचर्यात आपोवास इत्यत्रापि न अपाम आचमनम चोद्यते, न का अन्वय चोद्यते के साथ है या युक्तम के साथ करिए, न चोद्यते ऐसा ही लगाइए कि आपो वास इत्यत्रापि अपाम आचमनम न चोद्यते, तो जल के आचमन का विधान नहीं किया जा रहा है आपो वास इस वाक्य में। तो क्या हो रहा है फिर? तो कहते हैं प्रसिद्धासु एवतु आचमनियासु अपसु परिधान दृष्टिश्चोद्यते। तो जो प्रसिद्ध यानी स्मृति के द्वारा प्रसिद्ध आचमन है और उस आचमन में प्रयुक्त जो जल है, तो प्रसिद्धासु एव आचमनियासु अपसु यानी जल में परिधान दृष्टि में, परिधान शब्द का अर्थ है वस्त्र, तो प्राण के वस्त्र दृष्टि का विधान किया जा रहा है। इति युक्तम, ऐसा मानना उचित है। आचमन का विधान नहीं, वस्त्र दृष्टि का मात्र विधान है। तो दोनों वाक्यों में समानता हो जाती है। अन्यथा वो अर्धवैशस प्राप्त हो जाता है और वो उचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं अर्धवैशसम संभवति, अपिच आचामन्ति इति, इस वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। इतश्च आचमनम अत्र न विधेयम इत्यत्र इति आह अपिच इति। तो जैसे पूर्व अपिच इत्यादि से कहा गया कि आपो वासः इत्यादि वाक्य में आचमन विधेय नहीं है, अपितु आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि ही विधेय है। इसी बात को और सुदृढ़ करने के लिए ये बताया जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हैं तो भी इस वाक्य में आचमन विधेय सिद्ध नहीं हो सकता, आचमन को विधेय नहीं कहा जा सकता, आचमन विषयक विधि संभव नहीं हो सकती। इसे आगे वाले वाक्य से कहा जा रहा है। तो इसलिए टीकाकार ने कहा कि इतश्च आचमनम अत्र न विधेयम। इतः का अर्थ है वक्षमाण हेतु से, वक्षमाण हेतु है थोड़ा व्याकरण विषयक हेतु, और अत्र यानी आपोवास इत्यादि वाक्य में
ये आचमन विधेय नहीं हो सकता। आचमनम अत्र न विधीयते न विधेयम। भावार्थ सुनना मात्र है, भावार्थ है सुनना मात्र, और पूरा पूरा भावार्थ समझने के लिए पहले लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ने के लिए 3 वर्ष रहना पड़ेगा यहाँ। 3 वर्ष बाद फिर भावार्थ बताएंगे। व्याकरण की बात है, इसलिए इसको तो सुनना मात्र है। जो जानते हैं थोड़ा बहुत व्याकरण, हाँ, तो क्या कहना मांगता है वो तो बताया वो बताया कि यहां आचमन विधेय नहीं है, वही तो कहा जा रहा है। जो बात चल रही है उसी को पुष्ट करने के लिए बहुत हेतु बताए जा रहे हैं। इस कारण भी ऐसा ही है, इस कारण भी ऐसा ही है, इस कारण से भी ऐसा ही है, ये बताया जा रहा है। ऐसा आचमन करना तो जरूरी है, लेकिन वो आचमन यहां विधेय नहीं, वो स्मृति में बताया गया। द्विजो नित्यम उपस्पृशेत, ये जो स्मृति है इसमें बताया गया है कि आचमन जरूर करना चाहिए। लेकिन वह आचमन प्राण उपासना के प्रकरण में जो वाक्य आया उस वाक्य के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। उस वाक्य के द्वारा तो मात्र आचमन के लिए जिस जल का उपयोग किया जा रहा है उस जल में प्राण के वस्त्र की भावना का विधान हो रहा है। ये मुख्य बात है, और इसी बात को दृढ़ करने के लिए कई एक हेतु दिए जाते हैं। उसमें पूर्व में कई एक हेतु बता दिए, और भी हेतु बताया जा रहा है। लेकिन जो और एक हेतु बताया जा रहा है वह हेतु वैयाकरणों को समझ में आएगा। जो वैयाकरण नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। वैयाकरण कहते हैं व्याकरण के ज्ञाता, तो व्याकरण के ज्ञाता यदि हैं तो समझ में आएगा। लेकिन मुख्य बात है ये बताना है कि आपो वास इत्यादि वाक्य में प्राण के वस्त्र की भावना का मात्र विधान हो रहा है, आचमन का विधान नहीं हो रहा है। ये भाव है। अपिच आचामन्ति इति वर्तमान अपदेशित्वात् नायम शब्दो विधिक्षम। तो आचामन्ति ऐसा आता है, तद विद्वांसो श्रोत्रिया अशिष्यंतो आचामन्ति असित्वाच आचामन्ति। एक वाक्य है, उस वाक्य में आचामन्ति ये क्रियापद है जो यहां लिखा है आचामन्ति। ये खाली यहां पर तो आचामन्ति लिखा है, लेकिन वो पूरा वाक्य तो प्राण उपासना, ये अधिकरण समझने के लिए सबसे पहले तो प्राण उपासना के प्रकरण में आए हुए जितने भी वाक्य हैं बृहदारण्यक में, छांदोग्य में, वो बुद्धि में चाहिए। उसमें से यहाँ खाली भाष्य में लिखा है कि आचामन्ति एक क्रियापद, लेकिन ये क्रियापद कहाँ आया? तो जिस वाक्य के विषय में विचार चल रहा है उस वाक्य में आया है। तद विद्वांस श्रोत्रिया अशिष्यन्तः आचामन्ति अशित्वाच आचामन्ति, ऐसा एक वाक्य है प्राण उपासना के प्रकरण में। और उस वाक्य में प्रयुक्त जो आचामन्ति क्रियापद है, इस क्रियापद में लट लकार का प्रयोग है। हाँ, वर्तमाने लट से लट लकार हुआ है। वर्तमाने लट क्या है?
हाँ, तो इसलिए इस विषय में आपको बोलना ही नहीं, सुनना है केवल। व्याकरण का है ना, तो वर्तमानी लट है क्रिया, पाणिनि जी का सूत्र। जैसे ब्रह्म सूत्र होता है ऐसे पाणिनि जी के सूत्र हैं, वो शब्द के नियम बताता है। तो एक वर्तमानी लट सूत्र है, ये लोग पढ़े हुए हैं, इसमें बैठे हुए 2-3 है, तो बोल रहे हैं। वो स्वामी जी ने तो बोला वर्तमानी लट। तो ये वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाला प्रत्यय हुआ है। वो लट है एक प्रत्यय, वो वर्तमान कालिक क्रिया को बताता है। उसे यहां पर लिखा है कि अपिच आचामन्ति इति वर्तमान अपदेशित्वात् का अर्थ है वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाले लट प्रत्यांत आचामन्ति इस क्रियापद का प्रयोग होने से। इतना अर्थ है इतने का। अयम शब्दो न विधिक्षम, तो ये आचामन्ति जो क्रियापद है ये विधान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो वर्तमान कालिक क्रिया को मात्र बता रहा है, विधि को बता ही नहीं रहा है। विधि को बताने के लिए तो विध्यर्थक प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है, वो लिंग लकार वगैरह होते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। आचामेत ऐसा यदि होगा तो वो माना जाएगा विधि करने में समर्थ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे यजेत इत्यादि में होता है, वो विधि लिंग माना जाता है। इसलिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अपिच आचामन्ति इति वर्तमान अपदेशित्वात् अयम शब्दो न विधिक्षम, ये शब्द विधान करने में समर्थ नहीं है, आचामन्ति ये क्रियापद। इसलिए ये माना जाएगा कि आचमन का विधान प्राण उपासना के प्रकरण में नहीं हो रहा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर हम जिसको विधान, जिसका विधान मानना चाहते हैं, जिसको विधेय मानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि उसका विधान करने वाला आचामन्ति ये शब्द समर्थ नहीं है, और आप मानना चाहते हो प्राण के वस्त्र की भावना को विधेय। यहाँ आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि विधेय है, ऐसा सिद्धांति मानना चाहते हैं। और उसके लिए प्रयुक्त वाक्य कौन सा है कि तद येनम तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। तो अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते ये जो वाक्य है यहाँ पर मन्यन्ते क्रियापद है। तो जैसे आचामन्ति में वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाला लट प्रत्यय है, ऐसे मन्यन्ते में भी वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाला लट प्रत्यय ही है। तो इसलिए जो दोष हमारे में बता रहे हो आचमन का विधान करने में ये शब्द समर्थ नहीं है करके, वो दोष तो आपके इसमें भी आ रहा है। सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए कि अनग्नम मन्यन्ते इत्यत्र वासत्व ध्यानम अपि न विधेयम दोष साम्यात् इति शंकते ननु इति। तो कहते हैं अनग्नम मन्यन्ते यानी अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते, ये जो वाक्य है श्रुति का, उसे आप मानना चाहते हो प्राण के वस्त्र दृष्टि का विधायक, विधान करने वाला। लेकिन इस वाक्य में भी विध्यर्थक लिंग लोट आदि प्रत्यय न होने से, लट प्रत्यय ही होने से असामर्थ्य रूप जो दोष है वो समान है। जो हमारे पक्ष में था दोष वो आपके पक्ष में भी आ रहा है। इसलिए वस्त्र दृष्टि भी
का विधान इस वाक्य से नहीं हो सकता। ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि ननु मन्यन्ते इत्यपि समानम वर्तमान अपदेशित्वम। तो मन्यन्ते यहाँ पर भी तो वर्तमान कालिक क्रियार्थक ही प्रत्यय है, इसलिए ये भी विधान नहीं कर सकता। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान सत्यम एवं एतत् इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं कि सत्यम एवं एतत्, कि जैसे आचामंती में वर्तमान कालिक क्रिया का वाचक प्रत्यय है, ऐसे मन्यन्ते में भी हैं। ये जो तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो। तो भी ये निश्चित है कि वहां किसी न किसी को विधेय मानना होगा। तो किसको विधेय मानेंगे फिर? दोनों विधेय तो हो नहीं सकते वाक्य भेद के कारण, तो दो में से एक विधेय मानना होगा। और वे एक विधेय वो होगा जो अप्राप्त होगा प्रमाणांतर से। तो आचमन और ध्यान, वस्त्रत्व ध्यान, ये दो विधेय वहां पर प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक तो स्मृति से प्राप्त है आचमन, और प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान न तो श्रुति अन्य श्रुति से न तो किसी स्मृति से प्राप्त है, इसलिए उसे कहा जाएगा अपूर्व, अप्राप्त, अप्रसिद्ध। तो प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधीयते, ये जो न्याय है, इस न्याय के आधार पर जो स्मृति से प्रसिद्ध यानी प्राप्त आचमन है, उसका अनुवाद करके आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान जो किसी भी प्रमाण से अप्राप्त है, वो तो अभी मैंने 3-4 बार बोली। द्विजो नित्यम उपस्पृशेत, ये स्मृति है, इससे आचमन प्राप्त है, और उसका अनुवाद करके माना जाएगा श्रुति में जो प्रमाणांतर से अप्राप्त आचमनीय जल में वस्त्रत्व का ध्यान है, वही विधेय है, उसका विधान किया जा रहा है। क्योंकि दो यहाँ एक को तो विधेय मानना जरूरी है, इस अभिप्राय से ये समाधान किया जा रहा है कि अवश्य विधेये तु अन्यतरस्मिन् वासः कार्याख्यानात् आपाम वासः संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते न आचमनम पूर्ववद ही तत् इति उपपादितम। तो कहते हैं कि अन्यतरस्मिन् अवश्य विधेये, तो दो में से एक को विधेय के रूप में स्वीकार करना आवश्यक हुआ, तो किसको विधेय माना जाए? तो कहते हैं जो अप्राप्त होगा और जिसका विधेय बनने के लिए ज्ञापक कोई न कोई लिंग होगा। तो कहते हैं कि वासः कार्याख्यानात्, वासः कार्याख्यानात् का अर्थ है कि वास यानी वस्त्र, उसका जो कार्य है अनग्नता, वस्त्र का कार्य है आच्छादन, अनग्नता, तो वस्त्र का कार्य अनग्नता का यहाँ पर आख्यान यानी कथन होने से ये अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते, इस वाक्य में वस्त्र के कार्य अनग्नता का यहाँ पर कथन होने से, आख्यानात् का अर्थ है कथनात्, वचनात्, वचन होने से, वो वचन है
अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते ये वचन, ये ज्ञापक है वस्त्र दृष्टि के विधान का। इसलिए कह रहे हैं कि वासः कार्याख्यानात् आपाम वासः संकल्पनम। आपाम वासः संकल्पनम का अर्थ है आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र का ध्यान। संकल्पनम का अर्थ है ध्यान, चिंतन। चिंतनम एव अपूर्वम, ये किसी प्रमाणांतर से अप्राप्त भी है। अपूर्वम है का अर्थ विधीयते, ये वकार व्यावर्तक है आचमन का। संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते, और इसी एवकार का अर्थ बताया जा रहा है न आचमनम, आचमन का विधान नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहते हैं पूर्ववद ही तत्, तत् यानी आचमनम। पूर्ववत है का अर्थ है स्मृति से प्राप्त है, अपूर्व का अर्थ है अप्राप्त, पूर्व का अर्थ निकलेगा प्राप्त। हाँ, तो पूर्ववत है ही का अर्थ है यस्मात्, जिस कारण से आचमन स्मृति से प्राप्त है, और स्मृति से वो प्राप्त है ऐसा हम पहले बता भी चुके हैं। इसलिए कहते इति उपपादितम अस्माभि, ऐसे ऊपर से जोड़ देना। हमने इस बात का पहले कथन किया है, उपादन किया है, प्रतिपादन किया है। ये जो समाधान भाष्य है सत्यम एवं एतत् इत्यादि समाधान भाष्य का टीकाकार भावार्थ बताते हैं कि उभयो अपि अनुवादत्वे वैफल्यात्, यदि आचमन का भी और वस्त्र ध्यान का भी अनुवाद मात्र मानेंगे यहाँ, विध्यर्थक प्रत्यय न होने से, तो दोनों का अनुवाद यहाँ व्यर्थ है। प्रसिद्ध का अनुवाद करके अप्रसिद्ध का विधान तो किया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध का अनुवाद तो सार्थक है अप्रसिद्ध के विधान के लिए। लेकिन यहाँ दोनों का भी अनुवाद मात्र मानेंगे तो वह अनुवाद निरर्थक हो जाएगा। तो ये कहते उभयो अपि अनुवादत्वे, उभय अनुवाद का मतलब ध्यान का भी आचमन का भी, दोनों का भी अनुवाद मात्र मानेंगे तो यह अनुवाद निरर्थक हो जाएगा, वही अर्थात का अर्थ है। इसलिए मानना पड़ेगा इन दोनों में से एक का अनुवाद है और एक विधेय है, तो अवश्यम एकानुवादेन एकम विधेयम, ऐसा मानना पड़ेगा। तो तच्च विधेयम वासोध्यानम एव, तो दो में से कौन विधेय होगा? यहाँ दो है, एक आचमन दूसरा वस्त्र का ध्यान। तो इन दोनों में से किसका अनुवाद माना जाए और किसका विधान माना जाए? तो कहते हैं वस्त्र ध्यान का ही विधान माना जाए, उसी को विधेय माना जाएगा। तो वासो ध्यानम एव विधेयम के तच्च क्या न तच्च विधेयम वासो ध्यानम एव, विधेय वास का ध्यान ही होगा, ना वस्त्र का ध्यान ही होगा। इसमें क्या विनिगमक है कि वस्त्र का ध्यान ही विधेय होगा, आचमन विधेय नहीं होगा। इस अर्थ का ज्ञापक वचन कौन है विनिगमक? तो कहते हैं ये है वासः कार्यस्य, ये जो भाष्य में लिखा ना वासः कार्याख्यानात्, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि वासः कार्यस्य, वास का यानी वस्त्र का जो कार्य है यानी फल है, कार्य शब्द यहाँ फल के लिए है। वस्त्र का फल यानी प्रयोजन क्या होता है? आच्छादन, अनग्नता करण। तो कहते हैं वासः कार्यस्य अनग्नत्वस्य आख्यानात् यानी कथनात्, ये अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते यह वचन वस्त्र का जो कार्य है अनग्नता, उसका कथन कर रहा है। इसलिए
माना जाएगा कि वास दृष्टि विधेय है, ये इसमें विनिगमक है। और अपूर्वत्वाच्य एक दूसरा हेतु बताया, जो वहां हेतुगर्भ विशेषण है अपूर्वम, भाष्य में है ना, वास संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते, वो हेतुगर्भ विशेषण है। ये वास दृष्टि अपूर्व भी है और उसका फल भी यहाँ पर बताया गया है। तो जो विधेय होता है, जिसमें प्रवृत्त करना होता है, उसका फल बताया जाता है। आचमन का फल तो वहां बताया नहीं गया है, और वास दृष्टि का फल बताया गया, प्राण के अनग्नता का अनग्नताकरण, और दूसरा कि जो ये ऐसी वास दृष्टि करता है उसे जीवन में कभी वस्त्र की कमी नहीं पड़ती। ये सब फल कथन भी जो है ये ज्ञापन करता है कि सफल है ये वास दृष्टि, वो विधेय है। इस अभिप्राय से कहते हैं अपूर्वत्वाच्य। और ये जो आचमन विधेय नहीं होगा, इसको बताने के लिए हेतु बताया था पूर्ववद ही तत्। इसमें पूर्ववत का अर्थ करते हैं कि पूर्ववद इति स्मृत्या प्राप्तम इत्यर्थ। पूर्ववत का अर्थ है द्विजो नित्यम उपस्पृशेत, इस स्मृति के द्वारा प्राप्त है क्या, वो आचमन, ये पूर्ववत है का अर्थ। भाष्य में एक और वाक्य है, उसे देखिए। यद्यपि उक्तम विस्पष्टाच, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने शंका की, यानी एक अपने पक्ष में ज्ञापन किया था माध्यन्दिन शाखा का वाक्य, जहां पर आचमन में विध्यर्थक लिंग प्रत्यय का प्रयोग है, आचामेत, तस्मात् आचामेत इत्यादि। हाँ, तो वो जो माध्यन्दिन शाखा की श्रुति है, और उस श्रुति को आधार बना करके पूर्व पक्षी ने आचमन ही विधेय होगा। अपने इस बात को रखने के लिए ये कहा था कि आचा में तो इस क्रियापद में विध्यर्थक लिंग प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण विस्पष्ट विधि विभक्ति है। विभक्ति कहते हैं वो प्रत्यय को, लिंग प्रत्यय को, आचामेत में है, इसलिए आचमन विषयक ही विधि मानी जाएगी, न कि वास ध्यान विषयक। ये जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उसका अनुवाद करके सिद्धांती कह रहे हैं कि वो वहां पर वो माध्यन्दिन शाखा में भी वो अनुवाद मात्र माना जाएगा आचमन का, वो विधेय नहीं हो सकता प्राप्त होने से। ये चर्चा आ रही है यद्यपि उक्तम से लेकर के आगे वाले ग्रंथ में। ये पूरा अभी होगा नहीं, इस पर चर्चा हम लोग कल ही करेंगे। अच्छा, कल तो अनध्याय है, इसलिए परसों